नमस्कार, मैं अनुज नरवाल हूँ और NIIL यूनिवर्सिटी के जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं कहूँगा क्योंकि पॉडकास्ट बड़ा लंबा होता है और समय था कम। और जो जो दृश्य आप देखेंगे, 3 लोग केडी भाई हैं, मस्त जी हैं और अपना चार साहब हैं और चेहरों से फ़िल्म आपने गाने बहुत सुने होंगे, तो वो हमारे इस तरीके का माहौल पहले ना यूनिवर्सिटी में देखा होगा, ना इस तरीके का कोई इंटरव्यू पहले देखा होगा। हमारे साथ मनदीप भाई भी हैं और शुभम जी भी हैं। तो हम बात वैसे ही करेंगे फॉर्मली, पॉडकास्ट नहीं है केडी भाई। तो एक तो आप यूनिवर्सिटी में दूसरी बार आए हैं हमारे, तो क्या फील करते हैं भी पहले और अब में कुछ अंतर दिखा आपको? हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंज है पहले से, हाँ। काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। और ये सेटअप भी देख के मेरे को खुशी हुई कि अगर बच्चे कम्युनिकेशन वाले अगर बच्चे हैं उसमें कुछ क्रिएटिव सीखेंगे तो उनके लिए सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अगर उसको प्रैक्टिकल नहीं उतारते ना, वैसे बातों में बताएं, वो चीज़ें अगर फैसिलिटी बच्चों को ना मिले तो हो सकता है वो उतना बारीकी से उसको ना सीख पाएँ जितना बैठ के या उस चीज़ को टेक्निकली समझ के सीखेंगे। भी उनको पता चलेगा क्या डिस्टेंस माइक का होना चाहिए, क्या हमारे कैमरे का डिस्टेंस होना चाहिए, किस तरह की बातें हमें रखनी है, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, क्या हैंड मूवमेंट होने चाहिए, क्या बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। वो चीज़ें आप प्रैक्टिकल जब उनको दोगे तब वो सीख पाएंगे और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ नीलम यूनिवर्सिटी को। जी, आप बताएँ कुछ? कुछ बस बहुत बढ़िया हूँ मैं। अच्छा, बहुत हम हमारे बारे में बता दो क्या? आप मेरे से बढ़िया हो। और बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अक्सर आता रहता हूँ। चेंज तो है ही, बिल्डिंग नई बन रही है, कोर्स नए आए हैं, बच्चे भी। अभी मैं डांस वाली क्लास देखी, भाई साहब बहुत अच्छा कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि हर डिपार्टमेंट यहाँ पे बन गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, जैसे भाई म्यूजिक का है या फिर साइंस का है या जैसे मास कम्युनिकेशन का, हर तरह का डिपार्टमेंट है, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। चार साहब आप भी कुछ 2 शब्द बताएँ हमारे लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या है कुछ? ना सर, इम्प्रूवमेंट तो नहीं, सब कुछ ठीक ठीक है। और यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, और विलियम भाई और भी हैं, तो मतलब सब अच्छे लोग हैं, और स्टाफ बहुत अच्छा है, और बिल्डिंग भी सब कुछ अच्छा ही है। मंदिर? जी, आप तीनों लगातार जो हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हो, तो एक अच्छा लगता है। जहाँ भी आपके प्रोग्राम होते हैं तो हज़ारों में भीड़ होती है। जो नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर अब प्रोग्राम था, आप लोगों के पूरे शहर के अंदर होर्डिंग थे, तो कहीं न कहीं ये एक प्राउड फील होता है कि हरियाणा भी अब आगे बढ़ रहा है। कहीं ना आप पंजाब को ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अब हरियाणा के जो सिंगर हैं वो टॉप पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बधाई भी। थैंक यू जी, और थैंक यू। कहीं ना कहीं संघर्ष भी बहुत सारा छिपा होता है। तो अब संघर्ष पे जाएंगे तो एक लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। जी, अब आगे की क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है कि हरियाणवी संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है? जो एक रागनी थी, आप लोगों ने बल्कि रागनी को एक मॉडर्न तरीके से प्रमोट किया है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग लेके चल रहे हैं हरियाणा के लिए? म्यूजिक का ऐसा है, म्यूजिक कई बार ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम पुराना टाइम देखें, उस टाइम हो सकता है कि जब सांगों का टाइम था, हो सकता है उस टाइम नू लगता रागनी की चीज़ होया करें। फिर रागनियाँ का आया तो उस टाइम सांग नू लगने लग गया कि थोड़ा ओल्ड वर्जन हो गया। फिर अपने देसी गाने आए जो पंजाबी गाने की तर्ज पाए, उस टाइम नू लगने लग गया कि रागनी ओल्ड वर्जन हो गया। फिर अपना हिप हॉप स्टाइल आया, उस टाइम नू लगने लग गया कि देसी गाने अपने फोक थोड़ा ओल्ड स्टाइल हो गया। तो डे टू डे ये चेंज होता रहा है। और ये आर्टिस्ट पे बहुत डिपेंड है कि वो डिलीवर क्या करेगा मार्केट में, क्या ऑडियंस को क्या डिलीवर करेगा। क्योंकि मान लो एक छोटा बच्चा ही मान लो कोई है, उसको उसके मम्मी पापा पे डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरह का खिलाएंगे। वो बच्चा जो देख रहा है ना, उसको तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार रोटी है, यो पिज्ज़ा है, यो समोसा है। तो कलाकार जो डिलीवर करेगा, ऑडियंस जिसको पता ही नहीं कि क्या म्यूजिक हो सकता है, वो नई चीज़ें जब धीरे धीरे चेंज होगी तो शायद हरियाणवी इंडस्ट्री डे बाय डे और तरक्की करेगी। और जितना एरिया है, जो दायरा है, मान लो भाई पहले हम सिर्फ हरियाणवी बोली हरियाणा में बात जाए, तो उसके बाद हरियाणवी बोली यूपी राजस्थान को टच करगी, पंजाब को टच करगी, उसके बाद पैन इंडिया होगी, उसके बाद विदेशा में होगी। तो धीरे धीरे हम तो सोचा भाई हरियाणवी गाने पर युगांडा का मानस भी नाचे, तो धीरे धीरे हर सही जगह पहुंच बात है, जानी चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि प्रयोग की बात करें, नया प्रयोग जी कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, उनमें एक आप भी हैं। जी। तो डर नहीं लगता कि ये फ्लॉप ना हो जाए, पैसा डूब जाएगा, सारी चीज़ों में? खतरा तो बना ही रहता हो। देखो, डर तो नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। देख, कुछ तो होते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो ज्यादा नुकसान है, वो खतरा ज्यादा है। अगर मान लो किसी भी आर्टिस्ट को लोगों ने पहचान दी है ना, जिसका नाम बनाया, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उसने जरूर एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए और रिस्क भी लेने चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना बैकअप दे रखा है कि आप रिस्क ले सकते हो। तब रिस्क लेना बहुत जरूरी है ताकि हम नया इंप्रूवमेंट या कुछ चीजें नहीं लेगा इसका। जो नए लोग आए, जो नई जी। खेप आई है बहुत बाद में, तो उनके लिए भी उनको भी प्रयोग में जाना चाहिए फिर, या थोड़ा सा वेट करके हमें आगे बढ़ना?
मेरे अकॉर्डिंग जब भी कोई अगर नया बालक अगर कोई भी इंटर करे, मेरे ख्याल से उसको एक बार माहौल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ताकि एक अपनी जगह बना पावे, वो अपना नाम बना पावे। उसके बाद उसके लिए थोड़ा इजी हो जाती है चीज़ें कुछ, भाई मैं ये तो आपने मेरा सुना ही सुना था, इसके अलावा मैं ये और सुनाना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, उसके पास एक ऑडियंस बेस हो जाएगा, उसको ईजी हो जाएगा उस चीज़ को पहुँचाने के लिए। आपसे सवाल है कि आप लगाते हैं खासा वाला चार, तो उसमें ये नाम किसी ने दिया या फिर अपनी ही पसंद से आपने कर लिया? ये नाम अपनी से पसंद ही था सर, और इसमें जो चार है वो मेरी गोत है, और जो खस्सा है वो मेरा गांव का नाम है। अच्छा, तो इसी से पहचान आपने खुद ही नाम लगाना शुरू कर दिया। तो अब आपके जैसे बहुत देश के अंदर नाम है, तो लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज आया है? गांव में रहते हो या फिर कैसे, क्या लाइफस्टाइल है अब आपका? गांव में आना जाना तो रहता है, पर रहते वैसे शहर में ही है, क्योंकि इनू मान लो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी काम की लगा लो, या भाई बच्चों की स्टडी का थोड़ा लगा लो, तो उस वजह से रहते शहर में। लेकिन लगाओ और इंटरनल तो गांव का आदमी कदे, मतलब किसी भी देसी बंदा के अंदर से आप गांव नहीं निकाल सकते। वो गांव से निकल सकता है, पर उसके अंदर तक गांव नहीं निकलेगा कभी भी, वो रहेगा हमेशा, वो तो सब में ही है। वो तो आप आज अगर यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो तो भी आपके दिल में कैथल रहोगा, आप अमेरिका में बैठ के करोगे तो भी आपके दिल में कैथल रहोगा। आसपास अमेरिका हो सकता है, पर भीतर तो कैथल ही रहोगा आपका, तो वो कभी नहीं निकलता वो। जी, तो मस्त साहब तो फिर ऐसे ही रहते हैं, मतलब थोड़ा जो पर्सनल लाइफ है उसमें ठीक रहते हैं या फिर उसमें भी तो उसमें मैं मतलब पैर बांध रहा हूँ, मतलब सब मेनू रहा है। सब में ऐसा ही है। आप गा भी लेते हैं, कॉमेडी भी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। पिछले 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। गाँव में कैसा है सभी लोग? गाता भी हूँ, लिखता मैंने दुनिया वो बब्बू मान सुन के भाग क्या गया। लिखा है? लिखता हूँ मैं। लिखते हैं, गाते हैं, एक्टिंग भी सारे। अच्छा, खुद ही लिखते हैं आप? वैसे इस फील्ड में हम जो हमारा जो सर्कल है उसमें सबसे पुराने आर्टिस्ट ही है, मतलब जब अब तो दादा गुरु हो गए। हाँ दादा गुरु हो गए, तो जब हम तो इस फील्ड में थे भी नहीं, जब ये इस फील्ड में इसकी वो एल्बम आ कर दी, लस्सी गर्मा गर्म, ठीक है, मैं कॉमेडी आती थी, कॉमेडी एल्बम। स्कूल वाली वो आई थी मेरी, स्कूल वाली काफी चली थी। हालांकि वो बात अलग है कि उस टाइम देखा भी वो कल्ला ही करता उसने। और क्यों वो टीवी मार मार करा था ना। रंगीन था क्या? रंगीन आ गया होगा तो तब। हाँ, रंगीन आ गया था उस टाइम। एंटीना लगा। रंगीन आ गया था, पर ये कलर मैं ब्लैक था। बहुत आपका एक गाना बड़ा जबरदस्त आपने गा रखा है, भड़क। जी, भड़क में ना जीवे मेरे यार, 2 लाइन तो सुना दो। दो ही याद है मेरे। भड़क में ना जीवे मेरे यार, भड़कते आ जाने तू बाहर, भड़क में कल्ला को न्या तू, भड़क में सारा यो संसार। यो गाना जब मैं लिखू था ना, मैंने यो नहीं लिखना था, कुछ और गाना करना था मैंने। और कई बार स्टक हो जाए ना माइंड, भाई कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में, तो मेरे नु हो गया यार भड़क होगी, कुछ लिखा नहीं जा रहा, तो फिर मैंने भड़क पे ही लिखा था। तो आइडिया वहां से आया, भड़क आने के बाद ही भड़क ली। भड़क पे ही लिखा, फिर भड़क के क्या क्या हो सकती है। जी, कैसा बड़ा भाई, आप गांव में रहते हैं? ना जी साथ कर। हिसार में खेती बाड़ी अब भी करते हैं या फिर कैसे? अब तो गाने गाते खेती हैं। बाड़ी तो नहीं करी। सो गए, उठ काहे हो गए, मतलब सो के निकल, रात नहीं सो रहे। कल रात में 3 बजे। जब भी मैं कह रहा था कि टाइट क्लोज मत लगाइए, क्यों आधी तो मेरी आंखों सूझ जी रही, आधी की आधी चीजें हैं। 2-3 दिन तो सोन नहीं पा रहे जी लगातार। अच्छा, माल कमा रहे हो फिर, इसका मतलब ये है। ना रात में चोरी करा हमें। ना चोरी करता ना चोरी करता ना टीम पला गए। जी, 2 लाइन आप भी कोई अच्छा सा जो आपका है ना वो सुना दो। आपका फेवरेट, आपका फेवरेट मेरे गाने में जो मेरा फेवरेट है वो कौन सा फेवरेट है मेरा? हो जब देखा पहली बार तेरे ती प्यार तेरे तय हो गया रे, यो टूट ना जाओ है सपना सा, या सोच फेर तय सो गया रे, मैं खुद सपने में खो गया रे, मन बेरा ना के हो गया रे, लोकेशन तेरी वर्दी ओए और तेरे प्यार का रूट लिया, ओए लूट लिया रे लूट लिया, तन दिन दौड़े मैं लूट लिया, ओए तू चंबल की डाकू से, तन दिन दौड़े मैं लूट लिया। लूट लिया लूट लिया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केडी साहब आप तो कमेंटेटरी भी हरियाणवी हरियाणवी का में आपने उसको तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर ही बात कर रहे थे हम। जी, तो कैसा, मतलब पहली बार जब आप बैठे और क्रिकेट को के आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और हरियाणवी में, तो पहला जो दिल में जो ख्याल आया होगा तो क्या था? मतलब बैठे हैं हम सामने, सहवाग बैठा सामने। पहले तो एक्साइटमेंट ही थी, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को अपन देखते हैं हमेशा तक, मतलब वो ये सब कलाकारी नहीं दिया है, नहीं तो इमेजिनेशन में नहीं था कि इतने बड़े लेजेंड खिलाड़ियों के साथ वहाँ वीरेंद्र सहवाग जी थे, रैना जी थे, और भी हरभजन जी थे, तो उन खिलाड़ियों के साथ बैठ के कमेंट्री करना, तो वो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी।
और अच्छा भी लगा। और मैंने कभी कहा भी था कि बॉम्बे में हरियाणा बाजेगा, तो कुदरती जो कमेंट्री का जो ये जहाँ से कंट्रोल होती है सारी, वो बॉम्बे में ही है सेटअप। तो ये भी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि वो जो चीज़ आपने कहा वो हरियाणा बजा दिया फिर बॉम्बे के अंदर। धीरे अच्छा, कई बार होते हैं ना हरियाणा वाले जाके किसी भी देश में या सूबे में हम जाते हैं तो उनकी भाषा कम सीखते हैं, अपनी सिखा देते हैं। तो वहाँ आपने किसी को सिखाया भी हरियाणवी? थोड़ा बहुत, अच्छा, थोड़ा कौन बहुत थे वो? मतलब जितने बड़े जो स्टाफ था, जो टीम थी, उनके साथ हम हरियाणवी बोलना, तो वो भी जानने की कोशिश करें भाई इसका मतलब क्यों है। वो तो हर जगह ही करा, इसने तो बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो अंग्रेजों को भी सिखाने की ट्राई करी। अच्छा। हाँ जी। हाँ की थी तो सीख नहीं पाई। अगर सीख नहीं पाई वो सीख नहीं पाए। बोलने तो लगे तो क्या हाल है क्या है, वो क्या करने तो लगे थोड़े थोड़े फिर बस आड़ा उड़ा नहीं सिखाया आपने? इतना मेरा टाइम हो गया ना। थोड़ा सीखे इतने। तो कई बार जैसे आप खुद भी लिखते हैं आप, तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप ये सोचते हैं नहीं यार ये तो खामखा का कोई बवाल मच जाएगा, इसको छोड़ दो? बहुत बार हो जाता है। अच्छा। हाँ, बहुत बार हो जाता है। जैसे किसी भी महान व्यक्ति का, किसी का अगर नाम लेना है किसी का गाने में, किसी भी क्रांतिकारी का लेना है, या फिर किसी भी ऐसे बंदे का लेना जो बहुत पॉपुलर रहे पुराने टाइम में, तो उस टाइम थोड़ा कंफ्यूजन न हो जाए, यार यो गाना लिखांगे इसमें यह बात गलत डिलीवर तो नहीं हो जाएगी, कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी। कई बार ऐसा डाउट हो जाता है। जैसे पुराने टाइम में मेरे एक बार जो सबसे ज्यादा डाउट हुए थे, उसमें जो फौजियों का तंबू मैंने गाना लिखा था, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि उसमें वो चीज भी दिखानी थी कि वो असली उसका पेन क्या है। उस टाइम मेरे यह भी टेंशन थी कि लोग नो नहीं कह दें कि ये गाना तो फौजियों को डिमोरलाइज कर रहा है। तो वो कई बार टेंशन होती है कुछ गाने में, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। फेसबुक पे कमेंट खुद पढ़ते हो या कैसे रिप्लाई वगैरह देते रहते हो? ना ये पट बताया करे। मन करा रखा मैं देख पढ़ू हूँ। बहुत बार पढ़ा जी, जो लगभग पता है कि हर आर्टिस्ट का ही है लगभग। ये जब गाना रिलीज होता है ना, उस गाने के रिलीज होने वाले दिन और उससे अगले दिन तक बहुत दिन पढ़ता उस दिन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लोगों का रिएक्ट किए रहा, क्या चीज ठीक लगी क्या नहीं। उसके बाद तो नहीं पढ़ते। मान लो गाने ने 6 महीने हो गए तो तब तो बहुत कम चांस होता फीडबैक के ऊपर काम करते हैं आप जो है। मिलता हाँ, करना पड़ेगा। किसी कमेंट जो चुभ जाए तो उस पे फिर प्राइवेट में फोन करके ना साइड में जाकर छोटा है उल्टे बैठ जाना। पता है कि आज के टाइम में तो देखो, मतलब किसी को भी कोई कुछ भी बोल सकता है, सबके पास आजादी है। दूसरा, फिर आप अगर बहस करने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं कौन आपको कमेंट करके गया है, किसकी आइडिया है क्या नहीं है। आज के टाइम में तो बस यूज टू हो गई। 6 लोग और आ जाएंगे उस चीज में देख के। और आईडी तो नकली बनाया वो करा सुरेश में पावर रजनी का नाम था आईडी। पता किसने निकाल दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है? फिर चेक कैसे करते हो फिर उसको? ये तो मिलकर चेक कर रहे हैं। वो पता लगता ना खर्चा करना पड़ता है। फेक मामला है। कमेंट थोड़े आओगे। फेक मामला है। हमें पता लग गया आप बीच में क्यों बिठा रहे हो। फेक मामला है। बैलेंस कर रखा है। बैलेंस कर इसकी तो मैं कहूँ था, एक दिन इसकी 7 लाइक आ रहे थे फोटो पर। मैं तो फोटो क्यों कह रहा कर, फोन करके बता दिया कर शिमला आ रहा हूँ 7 जने। तो आजकल मामला है ना, मेरा लग कौन क्या है तो मत सब कोई शॉर्ट हो, कोई कॉमेडी या फिर डायलॉग हो कोई। कितना कोई शॉर्ट है? रील वाला, रील इसकी जिंदगी रह रही है 40 साल की रह रही है। रील वाला, रील के टाइप। रियल दोनों ही। अच्छा वो रही है। हाँ बिल्कुल। अब दिखा टैलेंट कैलेंडर नहीं भागी पर नाचूं गाना सुनाना क्या भी। कुछ भी आपका जो मन कोई- करे। अच्छा मेरा जो तूने ठीक मेरा लगा, मेरा फेवरेट जो है, मैं अपना फेवरेट सुनाता हूँ। ये मेरा गाना था वो टाइम पहले बचपन के ऊपर, तू सुनाता हूँ। हो मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले, अरे मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले, यारा की टोली में यारा की रटोली में यारा की टोली में कदी पाट्या करते चाले, मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले। अच्छा आजकल जो लोग लड़ते हैं जमीन पे, दुकान मेरे घर मेरा, बचपन में किसी से लड़ते थे। सोऊंगा खाट पे कल्ला भाई तय करी लड़ाई, आटे के बनाए गुड्डे वाताई रछो में आई, बड़े जहाज तेराए रे बड़े जहाज तेराए रे बड़े जहाज तेराए रे, बूंदा में भरे जब नाले, मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले। आपने भी फादर साहब पे कुछ लिखा था? बहुत अच्छा गाना लिखा, बहुत बहुत बड़ा गाना लिखा। हाँ जी, वो स्टार्टिंग थी मेरी वो। अच्छा। हाँ जी, सुनाना है? हाँ सुनाना था मतलब। ना तो शुरू में आता है ना कोई प्रेम दर्द इस तरीके के होते हैं ना। चलो फादर साहब पे फादर भी का बहुत अच्छा गाना लिखा, बहुत।
और राख भरोसा बाबू रे तेरी एंडी टोर बना दूंगा ते मैं आन दे यारा का तन जाजा बीच घुमा दूंगा हो पित्तल का तेरा होका ल्या दूं भरेंगे पोते चिलम तेरी मांगेल्या गोल्डन जुबली पे बनवाऊंगा फिल्म तेरी दो बेटे तेरे नाम के बाबू काम बने तेरे ऑर्डर पे एक करेगा सेवा तेरी एक खड़ा सह बॉर्डर पे और मेन तो था वो तो मेन चीज छोड़ दी वो तो मेन चीज थी जरा उसके स्वर भी बांध दीजिए आपके सर, ये तो क्या है? सर एक क्वेश्चन मैं भी हाँ जी प्लीज। सर पहले तो आप तीनों का हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पे बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी, थैक यू। और सर जैसे कि आप इंस्पिरेशन रहते अच्छा, यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है। सबकी है, हम सबकी है, जो बैठे हैं। हाँ, अपनी यूनिवर्सिटी। सर बिल्कुल सर अपनी यूनिवर्सिटी में और सर जैसे कि आप इंस्पिरेशन रहते हो यंग जनरेशन की मोस्टली और जो हमारी यूनिवर्सिटी है सर वो स्किल पे काम कर रही है एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक एंड डांस डिपार्टमेंट जी सर हम यहाँ सॉन्ग भी करवा रहे हैं जी पॉप सॉन्ग भी करवा रहे हैं जी। वेस्टर्न और फोक सब लेके चले हुए हैं तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि बच्चों को फोक को भी साथ में रखना चाहिए बिल्कुल रखना और सॉन्ग को कैसे आप कैसे देखते हो इसको मैं एक बार सर थोड़ा बच्चों के लिए मोटिवेशन हो जाएगी आपके विचार हैं। देखो, एक आपने सुना भी होगा कि जो पेड़ जड़ें भूल जाता है ना, जी सर। उसकी टहनियां पत्ते सब सूख जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जी सर तो कल्चर को हमेशा याद रखना चाहिए। आप मॉडर्न हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी करो भाई, आप इंग्लिश गाने गाओ, आप अर्बन तर्ज पे गाओ, किसी पे गाओ, लेकिन उस चीज को मत भूलो कि हमारा म्यूजिक शुरू कहाँ से हुआ था। और उसके लिए आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में बहुत कम टीचर हैं जो फोक पे काम कर रहे हैं, और आप ऐसे काम करते रहना रेगुलर इस पे। सर एक बात और थी कि यहाँ 15 तारीख और 16 तारीख को फेस्ट हुआ रंगेनूर सर 15 तारीख को हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए जो कि कंपटीशन में हम लेके आए जिसमें कि हमारे जैसे कि रागनी हो गया सब जो फोक से रिलेटेड था डांसेस हो गए रसिया डांस हो गया लूर हो गया खोड़िया हो गया सर ये सब रिप्रेजेंट ये हमने कंपटीशन में रखे सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ये हम कंपटीशन में रख रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है तो आप लोग इसको कैसे देखते हो कि हाँ जैसे जो लड़कियां हैं अपना जो कल्चर है या अपना जो आउटफिट है जो पुराने टाइम में रहा है हमारा दामन कुर्ती जो भी रहा सर उसको लेके अब चले हुए हैं बच्चे मेरे हिसाब से आजकल जो कंपटीशन में ही देखने को मिलता है ये लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी बच्चों को ये अडॉप्ट करना चाहिए या कैसे क्या रहना चाहिए इसको आप कैसे देखते हैं सर? मेरे ख्याल से ना किसी भी चीज को ज्यादा आगे तक ले जाने में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। आपने एक बार नोटिस करा होगा पीछे से जब खिलाड़ी जीत का आए थे ना, ये कुश्ती वाले खिलाड़ी जो थे ओलंपियन थे, उन तक करोड़ करोड़ रुपए दिए, गाड़ी दी गई, तो उस तक क्या होया गांव गांव में मैनू बालक तैयार हो गए कि हम भी कुश्ती खेलांगे। हालांकि बात ये नहीं कि करोड़ ले लेंगे, बात ये कि उसको वैल्यू मिली, वो जो मेहनत करी ना उस बालक ने उसको वैल्यू मिली। फोक जिंदा रखना अगर है तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उन कलाकारों का सम्मान करना पड़ेगा। सबसे अगर मैं प्राइस वाइज भी बात करूं, जब भी कोई इवेंट होता है सबसे कम पेमेंट फोक आर्टिस्ट को करी जाती है, और वही चीज वही कारण है शायद जिस जो फोक को पीछे लेके जाएगी। अगर सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे एफर्ट हो भाई, जो फोक पे आज भी जो अपनी दामन चुंदड़ी और पुराने गीतों को बचा के रखने वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए कोई ना कोई नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए कल्चरल डिपार्टमेंट में, क्योंकि असली कल्चर तो ये बचा रहे हैं। हम तो टोपी लाकर अपना रैप गा कर लिखट जाए, हम कल्चर पे काम थोड़ी कर रहे हैं, तो हम तो अपने स्किल पे काम कर रहे हैं। फिर जो हम अपनी सिर्फ बोली पे कैसे काम, बोली पे काम कर रहे हैं, असली कल्चर पे ये बालक काम कर रहे हैं। जो आज भी आप डांस ग्रुप में जो नाचते हैं या रत्नावली में आपको जो देखने को मिलेंगे, इन बच्चों के लिए जॉब वगैरह का अगर ऑप्शन खुल जाए तो और बालका में भी बात फैलेगी कि फोक पे अगर हम काम कराएंगे तो गवर्नमेंट इस तरह का एक्शन ले, तो तब ज्यादा जिंदा रह सकती है। बिल्कुल सही बात है जी आप जी सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता था कि जैसे कि जो कल्चर है अगर हम पेरेंट्स की बात करें वो भी कई बार बच्चों को सपोर्टिव नहीं होते हैं इस चीज को लेके, तो आप क्या पेरेंट्स को एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि हाँ हमें अपने कल्चर को बचाना है तो बच्चों को भी इस चीज में आगे लेके जाना? पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। पेरेंट्स है ना, अगर पेरेंट्स को ये पता है कि इस चीज का रिजल्ट बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि अपनी मार्केट में बात ही नहीं है ना कि फोक अगर दामन पैर का हमारी छोरी नाचेगी तो इसका आउटपुट क्या होगा। वो बात वो जब तक रीच नहीं मिलेगी ना कि आउटपुट क्या है, कोई माँ बाप मना नहीं करेगा। जिस दिन नू लगेगा ना कि दामन वाले डांस थे, मेरी बेटी को मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, मेरी बेटी को एमएलए ने, एमपी ने, विधायक ने या पूरे कैथल जिला प्रशासन ने, फलाने जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है इस वजह से कि वो फोक गाने पे उसने बहुत अच्छा डांस किया, तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा, वो सब चाहेंगे मेरी बेटी भी ऐसा कुछ सीखे।
जी सर। वो तब तक नहीं चाह रहे कि उनको अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। उनको वो दिक्कत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, भविष्य की चिंता बहुत है। भविष्य सिक्योर होगा तो सारी चीजें होंगी। बिल्कुल इसी में है ना, जैसे पीछे फिल्म इंडस्ट्री को लेके तो किया था कि एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें पता नहीं कितना आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि कितनी आगे पहुंची क्या है। उसमें चीज आप लोग भी बैठते होंगे तो उसमें आप लोग भी सुझाव देते होंगे, तो हम थे उसमें, कुछ चीजें देखो एफर्ट शुरू हो गए, इसके लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद है, नो डाउट, बिल्कुल धन्यवाद है। पर उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है कि किन फिल्मों को जाना चाहिए, किस बेस पे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बस अपनी जानकारियों के बेस पे अपनी फिल्मों को आगे ले जाए और असली कलाकार बेचारे हुए गांव में धक्के खाते रह जाए। तो जो असली इसमें सिर्फ फिल्म काउंट होती है, फिर आपकी एल्बम, फिल्म शॉर्ट फिल्म फिल्म, वेब सीरीज वगैरह नहीं, पूरी मूवी भी, फीचर फिल्म। हाँ वही एक्टिंग वो चीजें। एक्टिंग में आपको करना होगा। तो जो मेहनत आप लोग कर रहे हो, अब लग रहा है कि हरियाणा के जो कलाकार हैं उनको वो चीज़ मिल रही है जो संघर्ष उन्होंने किया है। देखो सिंगरों को तो मिल रही है, जो एल्बम लाइन के लोग हैं, जो गानों के लाइन के लोग हैं, उनको तो मिल रहा है बहुत अच्छा। लेकिन आज भी जो एक्टर है ना, बढ़िया एक्टर जो हरियाणा के हैं, बहुत अच्छे, जो पुराने टाइम से मेहनत करते हैं, आज भी एक्टर बेचारे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पर डे पर काम करते हैं, पूरा दिन दुखी हुए बेचारे। आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत तगड़े एक्टर हैं, लेकिन खुद की गाड़ी भी नहीं है उनके पास, उन लोगों को उतना नहीं मिल पाया। सिंगर और जो म्यूजिक लाइन के लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जिस लेवल पे पहुंचे तो अपनी एकेडमी शुरू कर देते हैं लोग तो सिखाने के लिए, तो आप लोगों का भी प्रयास है तीनों चीजों इब्बे हमें कौन सीखे जी के ऊपर बोला, लोग नु कहते हैं पहले तू सीख क्या ये भी दिक्कत आती है। दिक्कत तो आती है नहीं, ये था कि जैसे हम, हाँ नहीं, जैसे क्या कि जैसे जो एक्टर लोग हैं, जैसे NSD पास आउट हैं हाँ हाँ, या चंडीगढ़ से पास आउट हैं, तो वो तो लोग सीखे हुए हैं। ये हम तो वक्त ने सिखा रखे हैं, वक्त सिखाता हूँ तो काम करते रहे सीखते रहे, काम करते रहे सीखते रहे, वो मामला बना। तो सर जैसे कि ना, जैसे आप लोग यूथ की इंस्पिरेशन रहते हो सर, और अगर हम यूथ फेस्टिवल्स की बात करें, इसमें बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है और अच्छे लेवल पे, मतलब सिंगिंग, क्लासिकल में भी और वैसे भी। लेकिन ये बच्चे कभी हमारे हरियाणवी एल्बम्स या इनमें काम नहीं कर पाते हैं सर। जैसे कि सर अगर हम यूथ की बात करें, नेशनल लेवल तक बच्चे प्राइज लेके नहीं, वो बच्चे खुद ही अप्रोच नहीं करते उन चीजों के लिए। सर वही मैं जानना चाहूंगा कि अगर वो बच्चे मतलब अप्रोच करना चाहे तो उसका क्या मीडियम रहेगा? मीडियम क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट है पेजेस पे, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको आप अपना वीडियो वगैरह भेजो, उनको दिखाओ जो जिस गाने में सुटेबल हो गए, जिसमें मान लो मेरे को फोक डांस ग्रुप की जरूरत है जी, तो वो वहां पे जरूर बुलाएंगे। पता इसका क्या, बच्चों को भी एफर्ट खुद करने पड़े, कुछ बच्चे करना भी नहीं चाहते जी, जो मैंने जो नोटिस किया है, और वो अपनी जगह सही है। वो इस तरह के फेस्टिवल में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि एल्बम करने में। वो चाहते हैं हम स्टेट लेवल जाएं, नेशनल जाएं, इंटरनेशनल जाएं, उनका फोकस वो रहता है। उनका फोकस ये है नहीं कि हम गानों में आए, स्टडी तक रहते उसमें हैं, मेहनत ज्यादा करते जब तक स्टडी चलेगा जब तक करते हैं वो, उसका छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत जगह किया भी है, कराया भी है यूनिवर्सिटी वगैरह में। अपने बालक बहुत सारे हैं जो बाहर जा रहे हैं, अदर कंट्री में हैं, और आप लोगों को जैसे सोच जो आते हैं और वहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ बढ़ा रखी है। क्या लगता है वहाँ पे जाके आपको, क्या थोड़ा उनको क्या बढ़िया लगता है जी। अब जैसे एफर्ट करने लग गए अपने बालक जो बाहर बैठे हैं ना, तो वो और आर्टिस्ट जब आए हैं किसी भी स्टेट से, तो उन्हें लगा कि अपने भी इवेंट होने चाहिए, और वो हो भी रहे हैं। अभी 1 नवंबर को मेहर खासा भाई ऑस्ट्रेलिया पर्थ में परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मैं लगभग 22-23 शो कर चुका हूँ पहले। और अच्छा है कि धीरे धीरे वो बालक जब एफर्ट करेंगे तो वो बोली अपनी और दूर तक जाएगी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी बोली की। जैसे आप लोग वहाँ जाते थे, अपनापन भी आता है भी हमारे आगे, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ये चीजें होता है, बिल्कुल सारे। और वो बालक भी पूरे मेहनती हैं और बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं, हमें यूं महसूस नहीं होता कि हम कमर्शियल कोई इवेंट करने जा रहे हैं। नो लगे जो जानकारी में फिट जा रहे हैं, घर के बंदे हैं सारे, वो अच्छा लगता है मतलब उनसे मिलकर सब। तो दुनिया बिल्कुल अब हरियाणवी आप लोगों ने पूरे देश दुनिया में पहुंचा दी, तो अच्छा लगता है हमें भी, हमारे भाई वहाँ तक पहुंच रहे हैं, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। और एक आपने वायदा करके जाना पड़ेगा यहाँ पे दोबारा से, चाहिए जब भी समय मिले आप प्लीज एक बार दोबारा से लंबा पॉडकास्ट कुछ टाइम के लिए पॉडकास्ट बंद करके जब भी दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, पहला तो मैंने 2-3 ना तो कह रखा कि पहला बाकी उन इकट्ठे बुला लेंगे। जैसे जैसे आप बड़ा अच्छा लगा आप लोग, बहुत ठीक है जी, थैंक यू।